हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। तो आज की क्लास में इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो क्लास 10th का वास्तविक संख्याओं का जो चैप्टर है उसका आज हम पार्ट 1 करने वाले हैं, फिर पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 3 करेंगे, फिर उसे समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 में आपको क्या करना है, तो बेसिकली आपको पार्ट 1 में क्या सीखना है। यहाँ पर आपको 144 या 90 इस प्रकार का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एमसीक्यू टाइप का, जिसमें आपको क्या बताना होगा कि उसका जो है लासा या मासा आपको ज्ञात करना होगा। तो एक इसका फार्मूला मैंने पहले से करा रखा है, लेकिन फिर मैं एक बार करा देता हूँ, ठीक है। तो इसका कैसे करना है, लासा और मासा आपको कैसे ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला इसका है, पहली संख्या, क्या है फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर H.C.F गुणे L.C.M। ये आपका जो है फार्मूला टाइप का है, ठीक है। इसे आप याद कर लीजिएगा जैसे आप याद कर पाएँ। तो क्या करना है इसका, सबसे पहले ये जो दो संख्याएं दी हुई हैं इनको आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको मासा ज्ञात करना है, यानी HCF ज्ञात कर लेना है। HCF कैसे ज्ञात करना है, तो HCF ज्ञात करने के लिए आपको 144 जो दिए हैं 144 का निकालना पड़ेगा गुणनखंड। गुणनखंड देखो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको 2 से काटना होता है, भाग करना होता है टाइप का, 3 से फिर करना होता है, फिर आपको वहीं पर 5 से करना होता है। अगर 5 से भी अगर नहीं कटता है तो आपको यहाँ पर 7 से काटना होता है, और इससे भी अगर ना कटे तो 9 से काटना होता है। डॉट 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 ऐसे संख्याएं जो है बढ़ती रहती हैं, जिससे भी कटे उससे काटना है आपको। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये वाले हम 2 उठाएंगे और इनसे 144 को भाग करेंगे या कनानी काटेंगे। तो 2 के पहाड़े में 14 कितना बार में आता है, 2 सत्ते 14 होता है, और 4 2 बार में आता है। फिर 2 से हम काट सकते हैं इसे, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर से 2 से काटना है, 2 एक कम 2, 2 अठी 16। फिर आप 2 से एक बार काट सकते हैं, 2 नवा 18। अब आप बताइए ये जो 9 है, ये जो 9 है, क्या ये 2 के पहाड़े में कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसे आपको, इसका खेल खत्म। अब आपको यहाँ पर 3 उठाना है, 3 से काटो, 3 तिहाई 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एक का 3, ये कट गया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो 144 का हमने क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब यहीं पर आपको 19 का करना है, 90 का करना है। तो सबसे पहले 2 से काटना है आपको, 2 से काटो भाई, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। अब बताइए आप, ये 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 से काटना है, 3 से काटोगे अगर आप, तो यहाँ पर 3 से काटोगे, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, कितने बार में कटेगा, 15 बार में ही 45 आपका खत्म हो जाएगा, यानी कट जाएगा। फिर से 3 से काटो, 3 पचे 15, 5 एक का 5। तो उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, अब ये जो आपने अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं ये इनके सामने लिखना है आपको, ठीक। तो क्या करना पड़ेगा, 144 के आगे कितना है, 2 गुणे 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3, 90 के आगे क्या है, 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 5। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको इसमें पहले वाले में और दूसरे वाले में सेम चीजें देखनी है, यानी कॉमन ढूंढना है। कॉमन कैसे ढूंढते हैं, देखो ये वाले 2 इसमें है, ये वाले 2 इसमें भी है, ठीक है। इतना समझ में आया। ये वाले 3 इसमें है, ये वाले भी 3 इसमें है, फिर 3 ये हैं, फिर 3 ये हैं। इतना कॉमन हो गया। अब इसमें का कोई कॉमन मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, नहीं मिलता है, ठीक। तो जो कॉमन मिलता है उसे क्या बोलते हैं, H.C.F
वो भी कितने का, 144 कॉमन 90 का। कितने निकलेंगे भाई? सबसे पहले तो 2 हैं, फिर 3 है, फिर एक बार 3 है, तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 6 पंचा 18, 3 दूनी 6, 6 की 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18। कितना निकला आपका? HCF। HCF ये निकला है आपका H.C.F। HCF आपका निकला है 18। अब बताइए ये फार्मूला किस में काम आएगा? अब सोच रहे होंगे ये फार्मूला किस में अच्छा काम आएगा, ये तो सब बता दिया। अब जो LCM निकालना है, LCM आप एक तरीका और है LCM निकालने का। अगर जिनको एक बार आपने लिखा है उनको एक एक बार लिखना है, और जो संख्याएं बची हैं उनका गुणा करना है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ये वाला फार्मूला इसीलिए बनाया गया है। तो क्या करना है, पहली संख्या आपको देखनी है क्या है। पहली संख्या 144 है, इतना क्लियर है? 144 भाई पहली संख्या हो गई। ये गुणे का निशान है, गुणे का निशान हमने लगाया। दूसरी संख्या क्या है? 90 है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी है? 90। बराबर का निशान है तो बराबर का निशान। HCF का मान कितना निकाला है हमने? 18 निकाला है, 18 लिख देना है। गुणे में कितना? L.C.M, ये तो हमें निकालना ही है। ठीक, अब देखो ये वाले जो 18 हैं, ये वाले ये फिसल कर इधर आ जाएंगे। ठीक, या तो आप इसको इधर ले आइए, L.C.M बराबर, ये वाले इधर चले जाएंगे। 144 जब पक्षांतर करते हैं तो इधर चले जाते हैं, और जो गुणे की संख्या होती है वो काहे में चली जाती है? बटे में चली जाती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18। 18 से अब इसको काटना है आपको, इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अब 18 पंचे 90 होता है, 18 एक कम 18, 18 दूनी, ठीक, 18 पंचे कितना होगा? या आप 2 से, अगर ऐसे आप नहीं काट पा रहे हैं तो आप 2 से भी काट सकते हैं। देखो मैं काट के बताता हूँ। 2 नवा 18, ठीक, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 9 एक कम 9, 9 पचे 45, कितना आएगा? 45। तो आप कितना, अब क्या करना है? L.C.M ऐसे ही लिखना है। 144 के गुणे में कितना है? 5 है। अब क्या करना है? आप 5 की 144 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी गुणा कर दो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो आपको कैसे करना है? देखो, 5 चौका 5 चक्कू 20, 20 का 0 हासिल 2। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसे कर लीजिएगा, 144 बटे 5, 5 चक्कू 20 का 0 हासिल 2, 5 चक्कू 20, 2 22 का 2 हासिल 2, 5 चक्का 5, 6 7, कितना हो जाएगा? कितना आंसर आएगा? 720 आएगा आंसर। ठीक है, इतना आपका आंसर आएगा। ठीक, अब आपको इस टाइप के अगर क्वेश्चन कोई भी मिले तो सिर्फ यही फार्मूला लगाना है और आपका क्वेश्चन चुटकियां बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन कैसे करने हैं? जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, जैसे कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इस प्रकार के मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ।